आखिर कौन था अफजल खान, जिससे खुद औरंगजेब भी थर थर कांपता था। आखिर इसे बीजापुर का सबसे खतरनाक हथियार और राक्षस क्यों कहते थे। कर्नाटक का एक शहर जिसे आज हम विजयपुरा के नाम से जानते हैं, लेकिन इतिहास में इसे कहा जाता था बीजापुर, जहां कभी आदिल शाही सुल्तानों की हुकूमत चलती थी, जिसका सबसे खतरनाक और क्रूर सेनापति था अफजल खान, जिसे मौत का सौदागर भी कहते थे। अफजल खान, जिसका असली नाम था अब्दुल्ला भट्टार, लंबा चौड़ा शरीर, युद्ध का वर्षों का अनुभव और एक ऐसा दिमाग जो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वो था बीजापुर का सबसे खतरनाक हथियार। इतिहास में दर्ज है, उसने कई बड़े युद्ध लड़े, यहाँ तक कि 1656 में उसने औरंगजेब की सेना को भी धूल चटाई थी। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी तलवार नहीं, बल्कि उसका धोखा था। मोहम्मद आदिल शाह के शासन पर लिखी गई एक किताब मोहम्मद नामा के अनुसार एक बार उसने सीरा के राजा कस्तूरी रंगा को शांति समझौते पर दस्तखत करने के बहाने अपने खेमे में बुलाया और वहीं पर उसकी निर्मम हत्या कर दी। यानी कि वो सिर्फ खूंखार लड़ाका नहीं था, बल्कि एक धोखेबाज भी था, जो अपने दुश्मन को हराने के लिए किसी भी घटिया चाल का इस्तेमाल कर सकता था। इसके अलावा उसने अपनी 63 से ज्यादा पत्नियों को एक एक कर कुएं में डुबोकर मार दिया, ताकि उसकी मौत के बाद कोई और उनसे शादी ना कर सके। आज भी बीजापुर में मौजूद वो 63 कब्रें इस खौफनाक घटना की गवाह है और इसी कारनामे के चलते उसे सब राक्षस कहते थे। लेकिन वो जल्द ही उस शेर से भिड़ने वाला था, जिससे हर मुगल भी खौफ खाता था। 17वीं सदी में मराठा साम्राज्य तेजी से फैल रहा था और यही बात मुगलों और आदिल शाही दोनों के लिए खतरा बन चुकी थी। डेनिस किनकेड अपनी किताब शिवाजी द ग्रेट रेबल में लिखते हैं, एक दिन बीजापुर दरबार में एक सवाल उठा, कौन है जो शिवाजी को खत्म करेगा। और तभी सबसे पहले हाथ उठाया अफजल खान ने। उसने गुरूर से ऐलान किया, मैं शिवाजी को जिंदा पकड़ कर लाऊंगा, वो भी बिना घोड़े से उतरे। लेकिन ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था व्यक्तिगत बदला। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे भोसले और अफजल खान बीजापुर सल्तनत के लिए काम किया करते थे। लेकिन 1648 में अफजल खान ने देशद्रोह के आरोप में शिवाजी के पिता शाहजी को जंजीरों में जकड़कर बीजापुर में कैद करवा दिया। वहीं 1654 में शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी महाराज की हत्या में भी उसका हाथ था। यानी ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं थी, ये लड़ाई थी सम्मान और बदले की। 1659 में अफजल खान ने शिवाजी को पकड़ने के लिए पहले पूना पर हमला किया, जो कि छत्रपति शिवाजी का गढ़ था। अफजल खान अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा। रास्ते में उसने कई मंदिर तोड़े, कई गांव जलाए, लेकिन शिवाजी ने चालाकी दिखाते हुए पीछे हटना ही बेहतर समझा। वो जानते थे ये लड़ाई ताकत से नहीं, रणनीति से जीती जाएगी। इसके बाद शुरू हुआ चालबाजियों का दौर, जिसके लिए अफजल खान जाना जाता था। अफजल खान ने अपने एक दूत कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी के जरिए शिवाजी को एक संदेश भिजवाया। उसने लिखा, तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, इसीलिए तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो। मैं बादशाह आदिल शाह से कहकर दक्षिणी कोंकण में तुम्हारे कब्जे की जमीन और जागीर की पुष्टि करवा दूंगा। तुम्हारे द्वारा कब्जा किए गए किलों को भी मान्यता दिलवा दूंगा। अगर तुम बादशाह से मिलना चाहते हो तो मैं इसका भी इंतजाम करवा दूंगा। अगर तुम वहां ना जाना चाहो तो तुम्हें वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से भी छूट मिल सकती है। यानी कि तुम अगर नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ। अब यहीं पर अफजल खान से गलती हुई। उसने एक मराठा को ही अपना एक दूत बनाकर भेजा था। शिवाजी ने रात को उनसे बातों बातों में यह बात निकलवा ली कि अफजल खान कुछ बड़ा करने वाला है। अब शिवाजी सावधान हो गए। उन्होंने तुरंत अफजल खान की चिट्ठी का जवाब भिजवाया, आप इस दुनिया के अनमोल रत्न हैं, जिसमें जरा भी धोखाधड़ी नहीं है। अगर आप जावली आकर मिले तो इससे मेरे मन में आपके प्रति सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और मेरा सम्मान भी बढ़ेगा। शिवाजी की चिट्ठी की आखिरी लाइनें थी, ये आमंत्रण सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि आपकी सेना के लिए भी है।
अब शिवाजी के इन शब्दों को सुनकर अफजल खान जावली जाने के साथ साथ शिवाजी के साथ प्रतापगढ़ किले के पास की पहाड़ी पर मिलने को भी तैयार हो गया। तारीख तय हुई 10 नवंबर 1659। इस मीटिंग से एक दिन पहले छत्रपति ने अपने सैनिकों को पास के जंगलों में छिपा दिया। फिर उन्होंने अपने भरोसेमंद साथियों से कहा कि अगर वो वापस जिंदा ना आए तो उनकी जंगल की सेना अफजल खान की सेना को खत्म कर दे। 10 नवंबर 1659 प्रतापगढ़ किला, जिसके पास एक भव्य शामियाना सजा था। अफजल खान छत्रपति शिवाजी के बीच बातचीत शुरू हुई। इसके बाद अफजल खान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और शिवाजी महाराज को गले लगाया। लेकिन ये गले लगाना एक धोखा था। शिवाजी कद में अफजल खान से बहुत छोटे थे। अचानक ही उसने शिवाजी की गर्दन को जकड़ लिया और दाहिने हाथ से खंजर से वार किया। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने वस्त्रों के अंदर पतला कवच पहन रखा था, इसीलिए उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। और उसी पल छत्रपति शिवाजी ने अपने हाथों में छुपे बाघ नख को अफजल खान की पीठ में घुसा दिया। फिर उन्होंने दाएं हाथ से अफजल खान के पेट पर वार किया। अफजल खान इस हमले से सन्न रह गया। उसने तुरंत चिल्लाया, धोखा, हमला करो। इधर सैनिकों ने जब यह सुना तो वो तुरंत ही तंबू की तरफ भागे। एक सैनिक ने शिवाजी के सर पर तलवार से हमला किया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि शिवाजी तैयार थे। पगड़ी के अंदर पहले ही उन्होंने लोहे की टोपी पहनी हुई थी। अफजल खान ने पालकी में बैठकर भागने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जंगल में छिपे शिवाजी के सैनिकों ने बाहर निकलकर चारों तरफ से अफजल खान के सैनिकों पर हमला बोल दिया। अफजल खान मारा गया। उसका सिर काटकर शिवाजी के पास ले जाया गया। मराठा सैनिकों ने एक एक कर अफजल खान के भतीजे रहीम खान अब्दुल सईद और उसके मराठा हिंदू साथियों पीलाजी, शंकराजी मोहिते और कुलकर्णी को मार डाला। कहावत है, जैसे को तैसा। वही काम शिवाजी ने अफजल खान के साथ भी किया। अफजल खान ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, कई जीते भी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी हार उसके अहंकार की वजह से हुई। वो सोचता था कि शिवाजी सिर्फ एक छोटा राजा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि सामने कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि एक रणनीतिक जीनियस खड़ा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अफजल खान एक महान योद्धा था या फिर इतिहास का सबसे खतरनाक धोखेबाज? और क्या शिवाजी महाराज की ये जीत भारत के इतिहास की सबसे महान रणनीतिक जीतों में से एक है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू। हर हर महादेव।